स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे भारत के एकदम ईस्टर्न साइड में जो छोटा सा राज्य है मणिपुर, वो इस समय जल रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, खुद मैरी कॉम, आप देख सकते हो, आज इनके द्वारा ट्वीट किया गया सुबह सुबह और ये बोला गया माई स्टेट इज बर्निंग, काइंडली हेल्प। उन्होंने यहां पर नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह होम मिनिस्टर, राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर, उन सबको टैग करते हुए बोला कि मेरा जो राज्य है मणिपुर वो इस समय जल रहा है, प्लीज मदद करिए। आप पिक्चर्स देख सकते हो किस तरह की हालत आपको देखने को मिलेगी। तो बेसिकली क्या है, पिछले कुछ दिन से लगातार मणिपुर के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स के बीच में। तो ये पूरा मामला है क्या, एग्जैक्टली हुआ क्या यहां पर पूरे वायलेंस में, वो सारी डिटेल्स हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, कल से हमारा जो ये वाला बैच है यूपीएससी 2024 का, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू से तक की तैयारी कराई जाएगी, ये कल से स्टार्ट हो रहा है। इसमें खास बात यह है कि अगर आप प्रीलिम्स 2024 का क्रैक करते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम ले पाएंगे। तो जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। या फिर इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली मणिपुर में हो क्या रहा है। देखिए, अचानक से बहुत ज्यादा वायलेंस मणिपुर में देखने को मिला। इस पिक्चर से आप देख पाओगे कई जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, कई जगह है, वहां पर बर्न जैसा, मतलब कि पूरा एक तरह से बर्न हो रहा था। ऐसा दृश्य शायद आपने कभी देखा नहीं होगा और इसी को कंट्रोल करने के लिए यहां पर आर्मी को बुलाना पड़ा। मणिपुर की जो कैपिटल है इंफाल, वहां पे इस तरह की सिचुएशन देखने को मिली। मैं आपको बता दूं, जो दो सबसे इंपॉर्टेंट जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं वो पहले आपको दिखाता हूं। ये मैप में आप देख पाओगे लेफ्ट हैंड साइड में ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे और यहां पर ये मिलेगा आपको मणिपुर, जिसकी कैपिटल है इंफाल। अब मणिपुर 3 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, नॉर्दर्न साइड में नागालैंड, ईस्ट वेस्टर्न साइड में आसाम और सदर्न साइड में जो मिजोरम है उसके साथ। अब यहां पर मणिपुर का राइट साइड में आप डिस्ट्रिक्ट मैप देख सकते हो, इसकी जो कैपिटल है इंफाल, यहां पर काफी सारा वायलेंस और इसके साथ साथ ये जो आप देख रहे हो ना चुराचांदपुर, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर का, यहां पर वायलेंस, मतलब ये 2 जगह पर सबसे ज्यादा वायलेंस देखने को मिला। मैरी कॉम जी ने यहां पर जो एक्सप्लेन किया है वो यही कहा है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से अपील करना चाहती हूं ताकि जो सेफ्टी है सभी का उसको एंश्योर किया जाए। मणिपुर इस समय बहुत खराब स्थिति में है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, सब लोग यहां पर सफर कर रहे हैं, आप प्लीज इसको बचाइए। तो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये वायलेंस, इतना भयानक वायलेंस हुआ कैसे। देखो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं, उसकी जो पॉपुलेशन है, जो एथनिसिटी है, वो आपके लिए जानना जरूरी है। देखो, मणिपुर में बेसिकली क्या है, जो सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, एथनिक ग्रुप है, वो मिलेगा आपका मैती का। ठीक है, मैती लोग रहते हैं, जिनको मणिपुरी पीपल कहा जाता है ना, वही है मैती पीपल। और उनका पॉपुलेशन आप देख सकते हो पूरे संख्या में, जनसंख्या में करीब 53% के आसपास का है। और वहां की जो लैंग्वेज है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, मैती लैंग्वेज है। और याद रखिएगा, जो भारत में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उसमें मैती लैंग्वेज भी आपको देखने को मिलती है। अब देखिए यहां पर क्या है, ये मणिपुर जो आप देख रहे हो ना, ये मैप, यहां पर ज्यादातर आपको हिल एरियाज देखने को मिलेंगे और जो मैती पीपल हैं वो ज्यादातर क्या है कि जो इंफाल वैली वाला रीजन है, यहां पर जो रीजन है वहां पर ये ज्यादातर सेटल्ड हैं। अब समझिए, यहां पर 90% एरिया हिल एरियाज है और 90% एरियाज में ज्यादातर जो ट्राइबल पीपल हैं, जो बाकी के लोग हैं, ये आप देख सकते हो यहां पर, जो नागा पीपल हो गए, कुकी पीपल हो गए, जो बाकी के ट्राइबल पीपल हैं वो आपको 90% एरिया में देखने को मिलेंगे। और जो 53% आबादी है मैती पीपल की, वो 10% के एरिया में ही लगभग ये लोग रहते हैं। तो आई होप कि एक तो चीज आपको समझ में आ गया होगा कि मणिपुर राज्य में जो नॉन ट्राइबल है वो है आपके मैती पीपल, जिनकी संख्या 53% है और बाकी के लगभग 40% आपको ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। तो एक्चुअली हो क्या रहा है इस समय कि मैती पीपल को स्केड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जा रहा है। जी हां, जो मैती पीपल हैं उनको स्केड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस दिया जा रहा है सरकार के द्वारा और इसी के खिलाफ हैं बाकी के ट्राइबल पीपल। बाकी के ट्राइबल पीपल का कहना है कि मैती पीपल को ट्राइबल स्टेटस
एसटी जो स्टेटस होता है ना वो नहीं देना चाहिए। और इसी को डिमांड करने के लिए वहां की जो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप देख सकते हो, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर, ATSUM, उन्होंने क्या किया, एक सॉलिडेरिटी मार्च, ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च यहां पर बुलाया था। और ये मार्च बेसिकली वही जो चुराचंदपुर मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट दिखाया वहां पर निकल रहा था। और उसी के दौरान बहुत सारा वायलेंस देखने को मिला है। थाउजेंड्स ऑफ एजिटेटर्स इस रैली के अंदर पार्टिसिपेट किए थे और इसी की वजह से एक तरफ मैती पीपल जो नॉन ट्राइबल हैं और दूसरी तरफ जो बाकी के ट्राइबल लोग हैं, इन लोगों के बीच में यहां पर यह पूरा वायलेंस हुआ और इसीलिए इस तरह का जो नजारा है वो आपको देखने को मिल रहा है। अब यहां पर नेक्स्ट आपके मन में जो क्वेश्चन आएगा वो ये होगा कि सर आखिरकार क्या कारण है कि मैती पीपल जिनकी संख्या 53% है उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस क्यों दिया जा रहा है। देखो एक्चुअली क्या था, कई सारा पिटीशंस वगैरह डाला गया था, मैती लोगों के द्वारा लंबे समय से ये डिमांड थी कि उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जाए। उनका ये कहना था, वो हाई कोर्ट चले गए, मणिपुर हाई कोर्ट, और वहां पर उन्होंने डिमांड किया कि 1949 के पहले आप देखोगे जब मणिपुर जो है आपका मर्ज हुआ था भारत के साथ, उसके पहले अगर आप देखेंगे तो इनको यहां पर एसटी का स्टेटस दिया जाता था, लेकिन वो स्टेटस बाद में छीन लिया गया, लेकिन ये स्टेटस उनको मिलना चाहिए। तो रिसेंटली क्या हुआ था, मणिपुर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था स्टेट गवर्नमेंट को कि आप मैती पीपल को शेड्यूल्ड ट्राइब के लिस्ट में शामिल करिए। और इसी की वजह से जो बाकी के ट्राइबल कम्युनिटी हैं वो इससे खुश नहीं थे और इसीलिए जो स्टूडेंट यूनियन का पूरा जो ग्रुप है उन्होंने मार्च बुलाया था 10 हिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ताकि इस मूव को सरकार ये जो इंक्लूड करने वाली है उसको अपोज किया जा सके। और इसीलिए ट्राइबल विलेजर्स जो हैं अलग अलग एरिया से, बहुत सारे ट्राइबल पीपल बसों में भरकर, ओपन ट्रक में भरकर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो वहां पर पहुंच गए। और स्पेशली मैं आपको बताता हूं, इम्फाल से लगभग 58 किलोमीटर की दूरी पर ये आप देख पाओगे, ये है आपका सेनापति टाउन पर, वहां पर वो पहुंच गए। और बताया जा रहा है कि वहां पर 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में जो मार्केट वगैरह है उसको शट डाउन करने के लिए बोला गया था, ताकि मैक्सिमम लोग इस रैलीज वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकें। और थाउजेंड्स ऑफ ट्राइबल पीपल्स जो आए हैं उन्होंने पूरा रैली निकाला, प्रोसेशन निकाला, प्लेकार्ड वगैरह निकाला, स्लोगन्स रेज किए कि मैती कम्युनिटी को एसटी का स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने यहां पर जो डिप्टी कमिश्नर वगैरह हैं उनसे यहां पर बातचीत की और अपने कंसर्न्स को दिखाया। तो ये सारी चीजें लंबे समय से चल रही हैं, लेकिन रिसेंटली ये बहुत ज्यादा वायलेंट हो गया था दोनों के बीच में। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन आपके मन में ये भी आएगा कि मैती पीपल ये स्टेटस क्यों चाहते हैं, एसटी का स्टेटस से उनको क्या मिलेगा। देखो जाहिर सी बात है, अगर किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिलता है तो उनको बहुत सारे बेनिफिट्स आते हैं, रिजर्वेशन वगैरह हो गया, जॉब्स में, एजुकेशन में, टैक्स रिलीफ वगैरह मिलता है। तो यहां पर जो मैती पीपल हैं, देखो उनका यह कहना है कि यहां पर हमें सिर्फ रिजर्वेशन, जॉब रिजर्वेशन, एजुकेशन, इन सब में रिजर्वेशन तो मिलेगा, लेकिन हमारे लिए मेन मुद्दा क्या है कि हमारा जो एंसेस्ट्रल लैंड है, कल्चर है, आइडेंटिटी है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। क्योंकि मैती पीपल इस समय ये कह रहे हैं कि देखिए क्या हो रहा है कि स्पेशली बांग्लादेश से, ये बांग्लादेश आप देख रहे हो, बांग्लादेश से बहुत लोग मणिपुर में आ रहे हैं, हमारे लैंड को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका जो बॉर्डर है वो आपका म्यांमार के साथ भी सटता है, तो म्यांमार से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। इसके अलावा मणिपुर के बाहर के राज्यों से जो और लोग आ रहे हैं मणिपुर के अंदर। तो इसकी वजह से मैती पीपल का ये कहना है कि हमें SC/ST का स्टेटस मिलना चाहिए, ताकि हम अपने लैंड और कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये मेन चीज है। अब देखिए ये सारे वॉयलेंस के बीच में मैंने आपको बताया चुराचंदपुर, वहां पर ऐसा क्या हुआ था, इसकी चर्चा क्यों हो रही है। देखो चुराचंदपुर में आपको बता दूं, ये बेसिकली सेकेंड लार्जेस्ट टाउन है पूरे राज्य में। ये जो मणिपुर राज्य आप देख रहे हो, सबसे बड़ा तो इंफाल है, फिर ये चुराचंदपुर यहां पर जो आप देखोगे तो ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट टाउन है। तो वहां पर क्या हुआ था, अगेन बहुत सारे रैलीज वगैरह निकालने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस ने, प्रशासन ने बहुत सख्त आह्वान किया हुआ था कि आप कुछ भी रैलीज वगैरह नहीं निकाल सकते, लेकिन वो जो ऑर्डर है उसको लोगों ने, ट्राइबल पीपल ने ब्रेक कर दिया एक प्रकार से, और इसी की वजह से इतना ज्यादा वायलेंस। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं क्या हुआ कि जो चीफ मिनिस्टर हैं बीरेन सिंह, वो एड्रेस करने वाले थे, तो उनका जो स्टेज है, वो जो जगह है जहां पर एड्रेस करने वाले थे, एक दिन पहले ही रात को उसको जला दिया गया था। इस तरह का नजारा देखने को अभी मिला था। तो चुराचंदपुर में जो है काफी वायलेंस हुआ है। अब ये सारी चीजों को देखते हुए राज्य के लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट में, देखो मणिपुर में टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू इंपोज कर दिया गया है। मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड कर दिए गए हैं।
और बताया जा रहा है कि 5 दिन तक के लिए ये मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज बंद किया हुआ है। ब्रॉडबैंड सर्विस ऑल्दो अभी यहां पर चल रहा है। आर्मी लगभग 3 मई की नाइट को वहां पर तुरंत लानी पड़ी थी और 4 मई के नाइट तक वो रहेगी। अब देखना होगा उसके आगे एक्सटेंड किया जाएगा कि नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आर्मी ने कल देर रात तक पूरा, मतलब कि आर्मी और पुलिस ने मिलकर जो शांति है उसको लाने की कोशिश की है। पुलिस के द्वारा टीयर गैस शेल्स वगैरह भी यहां पर फायर किया गया ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। जो चीफ मिनिस्टर बीरेंद्र सिंह हैं, उन्होंने यहां पर ट्वीट किया और आप देख सकते हो उनका यह कहना है कि पिछले 24 घंटे में बहुत सारा इंसिडेंट्स, क्लैशेस देखने को मिला है। यह बेसिकली हुआ है बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन 2 कम्युनिटीज। वही जो ट्राइबल कम्युनिटी और जो मैती है, मैंने आपको बताया, उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल कर रही है, यहां पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ मैं आपको यह भी बता दूं कि नीचे का ये जो राज्य आप देख रहे हो मिजोरम, ये भी यहां पर चिंतित है, क्योंकि अगर पास के पड़ोसी राज्य में इस तरह का वायलेंस होगा तो उसका असर इधर भी आएगा। तो इसी की वजह से आप देख सकते हो मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर हैं जोरामथांगा, उन्होंने भी यहां पर ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हमने यहां पर बातचीत की है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी से, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर से, और सिंसियरली आशा करता हूं कि यहां पर मणिपुर में जो पीस है वो वापस से रीस्टोर हो सके। तो देखते हैं आगे यहां पर क्या होता है, बट अल्टीमेटली कंक्लूजन देखो इसका ये निकलता है, मणिपुर में आप यूं समझिए कि जो लैंड का कंट्रोल है ना, मैंने आपको बताया ट्राइबल पीपल की पॉपुलेशन 40% के आसपास है, लेकिन वो जितने लैंड पर रहते हैं 90% लैंड पर लगभग उनका प्रेजेंस देखने को मिलेगा। तो लैंड एक प्रकार से ट्राइबल पीपल के पास है, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन 53% ज्यादा मैती लोगों का है, इसलिए पॉलिटिकल पावर आप देखोगे तो मैती लोगों के पास है। वहां की असेंबली में 60 सीट्स हैं, जिसमें 40 सीट्स आपका मैती लोगों के अंदर में आता है। तो जाहिर सी बात है वहां की भी जो सरकार है वो उन्हीं को थोड़ा फेवर करना चाहेगी, क्योंकि वहीं से वोट मिलेगा और वो लोग चुनाव जीत पाएंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट भी अगर आप देखोगे, मतलब ये सिर्फ बीजेपी कांग्रेस ऐसा बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर अगर आप देखिए तो वो लोग कोशिश करते रहते हैं कि यहां पर मैती पीपल के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ था कि ट्राइबल लैंड मत नहीं खरीद सकते आप, ऐसा नहीं कर सकते, तो वो धीरे धीरे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं, उसको कम करने की कोशिश की गई है। देखा जाएगा आगे क्या होता है, बट आई सीरियसली होप कि चीजें नॉर्मल हो जाए। इस तरह का जो दृश्य है बहुत ही दिल दहलाने वाला था, आज सुबह से मैं ये देख रहा था। तो जाने से पहले एक आपके लिए, एक सभी के लिए क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो नॉर्थ ईस्ट में कौन से राज्य में सबसे हाईएस्ट लिटरेसी आपको देखने को मिलेगी? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।